नमस्कार साथियों, गणित में सिलेबस शुरू करने से पहले हमने आपसे बताया था कि अलग अलग टॉपिक्स से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को अलग अलग तरीके से हल करके हम आपको यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि पूरी की पूरी गणित बहुत आसान है। गणित के प्रश्नों का उत्तर बहुत कम समय में आप आसानी से दे सकते हैं। इसके लिए अलग अलग टॉपिक से पूछे गए प्रश्नों को हमने तय किया कि सिलेबस शुरू करने से पहले एक बार सॉल्व करा करके अपने कुछ वीडियो के माध्यम से हम आपको ये भरोसा दिला देना चाहते हैं कि गणित को आसानी से कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। उसी कड़ी में आज हमने चाल समय टॉपिक से परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को लिया है और उन्हें 2-3 तरीके से सॉल्व करा के आपको ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि चाल समय टॉपिक के प्रश्नों को भी आसानी से आप कर सकते हैं। और यह सभी प्रश्न हैं जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने है, एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के 5/7 गति से चलते हुए अपने कार्यालय से सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय कितना मिनट होगा? यही क्वेश्चन जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं देख लें। नीचे लिखा है, ए पर्सन वॉकिंग टू हिज नॉर्मल स्पीड एट 5/7 अराइव्स एट हिज ऑफिस 10 मिनट्स लेट देन नॉर्मल टाइम। इट्स नॉर्मल टाइम टू रीच ऑफिस इज इन मिनट्स। मीन्स अपनी नॉर्मल स्पीड के 5/7 टाइम्स स्पीड से जाता है तो देन 10 मिनट लेट पहुंचता है, तो रियल टाइम से कितना, रियल स्पीड से कितना टाइम लगेगा, यह आपसे पूछा गया। आइए देखते हैं साथियों, इस प्रश्न को पहले विस्तार पूर्वक डिस्क्रिप्टिव से कैसे सॉल्व करेंगे। फिर इसी प्रश्न की हम आपको एक ऐसी ट्रिक देंगे जिससे इसका उत्तर 1 सेकंड के भीतर मौखिक रूप से आप दे लेंगे। आइए देखते हैं। हमने मान लिया वास्तविक चाल x मीटर प्रति मिनट है और वास्तविक चाल से यात्रा में लगा समय t मिनट है। इसलिए परिवर्तित चाल कितनी होगी? 5/7 गुना है तो 5/7 x मीटर प्रति मिनट। परिवर्तित चाल से लगा समय कितना होगा? t + 10 मिनट। 10 मिनट ज़्यादा लगता है तो t में 10 प्लस कर दिया। अब अगली खास बात देखने की यह है कि व्यक्ति जितनी दूरी वास्तविक चाल से जाता है उतनी ही दूरी वह परिवर्तित चाल से तय करता है। इट मीन्स वास्तविक चाल से तय दूरी बराबर है परिवर्तित चाल से तय दूरी। और दूरी कैसे आएगी? चाल गुणे समय से। इसलिए कितना होगा? वास्तविक चाल गुणे वास्तविक चाल से यात्रा में लगा समय। इट मीन्स x × t बराबर परिवर्तित चाल 5/7x इंटू परिवर्तित चाल से यात्रा में लगा समय t + 10। अब x जो है दोनों साइड में है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना? बाईं साइड में t और दाहिनी साइड में 5/7 इंटू t + 10। अब अगले स्टेप में ध्यान दीजिए, तो 7 को हम बाईं साइड लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो गया? 7t = 5t + 5 इंटू 10। फिर अगले स्टेप में हमने 5t को इधर किया, 7t - 5t = 5 इंटू 10। अब साथियों यहां आप ध्यान दीजिए, तो आप इसे और भी कम कर सकते हैं, लेकिन हम 2 स्टेप विस्तार दे रहे हैं क्योंकि हमें ट्रिक भी आपको बतानी है इसी के माध्यम से। t हमने कॉमन ले लिया, देन 7 - 5 बचा = 5 इंटू 10, देन t = 5 इंटू 10/7 - 5। सरल किया तो 5 × 10/2 आया कितना? 25 मिनट आंसर आएगा। अब आप देखिए ट्रिक कैसे बनती है। जो लास्ट स्टेप है उसके ठीक पहले का स्टेप आप ध्यान दें, तो 5/7 - 5 इंटू 10। इस स्टेप पर बारीकी से ध्यान दें साथियों। चाल कितना है? 5/7 गुना। 5/7 में जरा भिन्न के नजरिए से इसको देखिए, तो 5 क्या है? अंश बटे हर माइनस अंश। 7 क्या है? हर। तो अंश बटे
हर माइनस अंश गुणे 10 क्या है, समयांतर, जितना टाइम ज़्यादा लग रहा है। अब इसको साथियों हमने जो ट्रिक लिखा वहां पर थोड़ा और सरल कर दिया, अंश बटे अंश और हर का अंतर कर दिया। अंतर हमने इससे लिख दिया कि चाल बढ़े या घटे, टाइम कम लगे या ज्यादा लगे, दोनों ही केस में प्रश्न इसी ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे। अभी जैसे इसी प्रश्न में है कि अगर चाल बढ़ जाती तब यहां पर जो आता हमारा वह बदल जाता, तब जो आता वह अंश माइनस हर आता नीचे। हमने एक ही ट्रिक से दोनों प्रकार से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको बताने का प्रयास किया है। तो हम लिख सकते हैं अंश बटे अंश और हर का अंतर गुणे समयांतर। समयांतर क्या है, जितना टाइम कम लगे या ज्यादा, वही समयांतर है। तो अब यहां देखें आप 5/7 गुना चाल से, तो 5/7 में अंश कितना, 5, हर 7, तो अंश और हर का अंतर कितना हुआ, 5 और 7 का 2 गुणे समयांतर जो 10 मिनट ज्यादा लग रहा, तो 5/2 गुणे 10 आंसर आया 25 मिनट। तो साथियों इसी प्रश्न को आप ट्रिक से सामने ध्यान दीजिए तो मात्र एक स्टेप में कर सकते हैं, 5/2 गुणे 10, मौखिक रूप से भी कर सकते हैं, 25 मिनट टाइम लगेगा। अब आइए इसी ट्रिक से हम आपको बताते हैं कि कई सारे प्रश्न जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए उनको आप कैसे कर सकते हैं। पहले इनको नोट कर लीजिए साथियों, इस डेरिवेशन को और शॉर्टकट ट्रिक को, फिर आगे आपको बताते हैं कि बाकी प्रश्नों को आप कैसे मिनिमम टाइम में इसी ट्रिक के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। साथियों अभी हमने आपको डिस्क्रिप्टिव तरीका बताया, ट्रिक बताया कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। ऐसे कई प्रश्न हमारे पास हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आइए कुछ प्रश्नों को हम आपको प्रैक्टिस करा देते हैं कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। इसी कड़ी में क्वेश्चन है, सामान्य चाल के 3/4 भाग चाल से यात्रा करने पर एक व्यक्ति नियत समय से 20 मिनट लेट हो जाता है, ऑफिस पहुंचने में उसका नियत समय क्या है। इसी क्वेश्चन को आइए इंग्लिश में देख लें कैसे है। व्हेन ट्रैवलिंग एट 3/4 ऑफ द नॉर्मल स्पीड, ये पर्सन लाइज 20 मिनट्स बिहाइंड शेड्यूल, व्हाट इज हिज शेड्यूल टाइम टू रीच द ऑफिस। कैसे एक आदमी जो है 3/4 चाल से जब कोई दूरी तय करता है तो उसे जो है 20 मिनट ज़्यादा समय लगता है, तो रियल स्पीड से, वास्तविक चाल से यही डिस्टेंस तय करने में उसे कितना टाइम लगेगा, यह आपको सॉल्व करना। तो देखें कैसे होगा। हमने साथियों इसके लिए बताया था तरीका आपको, टाइम कैसे निकालेंगे, अंश बटे अंश और हर का अंतर। 3/4 में अंश कितना है 3, हर कितना है 4, तो अंश और हर का अंतर कितना हुआ 1, और समयांतर कितना है 20। तो टाइम t = होगा अंश 3/, अंश और हर का अंतर 3 और 4 का अंतर 1 गुणे समयांतर कितना 20 मिनट। सरल करिए कितना आया 60 मिनट, यही आंसर आएगा। तो आप ध्यान दें तो मौखिक रूप से आ जाए, अंश 3, हर 4, तो अंश और हर का अंतर 1, समयांतर 20, आंसर आया 60 मिनट। समयांतर साथियों टाइम चाहे कम लगे या ज़्यादा, वही आपका समयांतर हुआ। इस तरह से इस प्रश्न को आप मौखिक रूप से सॉल्व कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव तरीका हम आपको पहले ही बता चुके हैं कैसे आप विस्तार पूर्वक हल करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है साथियों, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में
सामान्य समय से 18 मिनट देर से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने में उसका मिनटों में समय क्या होगा? आइए इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी देख लें। ए पर्सन वॉकिंग एट 3/4 द स्पीड ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड अराइव्स एट हिज ऑफिस लेट बाई 18 मिनट्स ऑफ नॉर्मल टाइम। व्हाट इज दिस हिज मिनट्स टू रीच ऑफिस? इट मीन्स रियल टाइम कितना लगेगा। वह अपनी सामान्य चाल के, वास्तविक चाल के 3/4 चाल से जब जाता है तो 18 मिनट देर से पहुंचता है। तो रियल टाइम कितना लगेगा? ध्यान दें, t इक्वल टू, अभी आपको बताया फार्मूला हमने क्या, अंश 3/4 में अंश कितना है 3, हर कितना है 4, तो अंश और हर का अंतर, ऊपर अंश नीचे अंश और हर का अंतर गुणे समयांतर। तो अंश 3, अंश और हर का अंतर 1, समयांतर कितना है 18 मिनट। तो आंसर हमारा कितना आया 54 मिनट। समयांतर हमारा मिनट में है, इसलिए आंसर भी मिनट में आएगा। 54 मिनट्स यही आंसर आएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर भी मौखिक रूप से आप दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 3 नंबर। यदि मैं अपनी सामान्य गति से 7/6 की गति से चलता हूं तो अपने दफ्तर 15 मिनट जल्दी पहुंचता हूं। मैं दफ्तर पहुंचने में कितना समय लगेगा? इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी देख लें। इफ आई वॉक एट ए नॉर्मल स्पीड ऑफ 7/6 देन आई रीच माई ऑफिस 15 मिनट्स अर्ली। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच माई ऑफिस? क्वेश्चन पूछा गया है साथियों 2017 में सीजीएल प्री। अपनी वास्तविक चाल के 7/6 गुना चाल से जाता है तो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो वास्तविक चाल से कितना टाइम लगेगा? जो आपको हमने फार्मूला बताया इसके पहले, उसी से यह प्रश्न भी आ जाएगा। शुरुआत में ही हमने कहा कि टाइम कम लगे या ज़्यादा, चाल बढ़े या घटे, दोनों केस में एक ही सूत्र से आपका आंसर आ जाएगा। डिस्क्रिप्टिव से आपको पहले बताया जा चुका, उससे भी आप कर सकते हैं। आइए ट्रिक से देखें कैसे होगा। t इक्वल टू, अंश कितना है 7, हर कितना है 6, तो अंश और हर का अंतर 1, समयांतर 15 मिनट। तो आंसर कितना आया 15 सत्ते 105 मिनट। यही आंसर होगा साथियों। इट मीन्स ऑप्शन डी सही होगा इसका। ऐसे आप इन प्रश्नों का उत्तर बहुत कम समय में दे सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 में पूछा है सीजीएल मेंस में, और सीजीएल प्री में आया है 2011 और 13 में 2 बार। एक आदमी अपनी मूल गति के 3/4 पर चलता हुआ अपने गंतव्य स्थान पर सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो उसका सामान्य समय कितना होगा? यही क्वेश्चन इंग्लिश में दिया है, देख लें। इफ ए मैन वॉक्स एट 3/4 ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड रीचेस हिज डेस्टिनेशन 20 मिनट्स लेट देन नॉर्मल टाइम, व्हाट इज हिज नॉर्मल टाइम? तो नॉर्मल टाइम कितना होगा? आइए देखें साथियों, इसकी जो ट्रिक आपको बताया उसके हिसाब से क्या होगा। t इक्वल टू
यहां पर देखें 3/4 में जो फार्मूला बताया था, न्यूमरेटर कितना है 3, डिनोमिनेटर कितना है 4, टाइम जो यहां पर एक्स्ट्रा लग रहा है कितना 20 मिनट्स। 3 न्यूमरेटर, नीचे क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 1 मल्टीप्लाई बाई 20, अंश बटे अंश और हर का अंतर 1 गुणे समयांतर 20, सरल करें आंसर कितना आया 60 मिनट। इस तरह से यह भी आप एक स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। आपके सामने है कि 2-3 बार प्रश्न आया है, इवन टियर 2 में भी आया है। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएसआई 2018 में पूछा गया है, 1/7/2018 क्वेश्चन है। अपनी सामान्य चाल से होना चाहिए, यहां पर अपनी सामान्य से 3/4 रफ्तार से चलते हुए रमेश को घर पहुंचने में 20 मिनट की देरी हो जाती है। रमेश को घर पहुंचने में सामान्य कितना समय लगता होगा यह आपको बताना है। जब वह 3/4 गुना चाल से जाता है तो 20 मिनट लेट पहुंचता है, तो रियल स्पीड से कितना टाइम लगेगा। यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिया है, रमेश गेट्स, आपको देख सकते हैं कि 20 मिनट लगता है एक्स्ट्रा। देखें मिनिमम टाइम में कैसे आंसर देंगे साथियों। T इक्वल टू कितना, अंश कितना है 3, हर 4, तो अंश और हर का अंतर 1, समयांतर कितना है 10। तो इस तरह से आंसर आपका आया 30 मिनट, 30 मिनट इसका उत्तर आएगा सर। तो ऐसे में आप मौखिक रूप से इनको कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद साथियों अगली कैटेगरी शुरू होती है, इनको आप नोट कर लें, फिर अगले टाइप पर हम आपसे विस्तार पूर्वक बात करते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, दूसरी कैटेगरी अब शुरू हो रही है यहाँ से। उसको सॉल्व कराने से पहले आपसे 2 मिनट पर्सनालिटी के सवाल पर बात करते हैं। हमने आपसे कहा था प्रत्येक क्लास में 2-3 मिनट हम आपसे विषय से हटकर आपके व्यक्तित्व पर बात करेंगे, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल साथियों मैं देखता हूँ कि हमारे नौजवानों में एक कमी हमें दिखाई देती है कि अक्सर बोलचाल की भाषा में शब्दों की मर्यादा का बड़ा उल्लंघन होता है। कई बार हम 2 मित्रों को भी आपस में बातचीत करते देखते हैं तो बहुत सारे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। सोशल मीडिया पर भी कई बार किसी के विचार से असहमत हैं तो तर्कों के आधार पर आलोचना करने के बजाय भाषा की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। यह उचित नहीं है, यह आपके हित में नहीं है। आपकी भाषा, आपके संस्कार, आपकी तहजीब, आपके परिवार के संस्कार का परिचय देती है। इसी से जुड़ी एक छोटी सी कहानी साथियों बड़ी प्रेरक है, उसे आपसे चर्चा करते हैं। एक बार एक राजा थे, वह अपने सेनापति और कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर गए। जंगल में शिकार की तलाश में तीनों एक दूसरे से बिछड़ गए, एक दूसरे को ढूंढने लगे। उसी जंगल में एक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे, वो नेत्रहीन थे। सैनिक उधर से गुजरा, उसने पूछा महात्मा जी से, ए अंधे, जरा बताओ इधर से 2 राहगीर गुजरे क्या, इधर से कोई गया? महात्मा जी ने कहा कि हमने तो किसी को नहीं देखा। थोड़ी देर बाद
सेनापति गुजरे। उन्होंने पूछा, ऐ सूरदास, ये बताओ इधर से 2 घुड़सवार गुजरे क्या? महात्मा जी ने कहा, एक लोग अभी गए इधर से। थोड़ी देर बाद स्वयं राजा उधर से गुजरे। राजा ने महात्मा जी को देखा तपस्या करते, अपने घोड़े से उतरे, जाकर उन्होंने सादर प्रणाम किया। महात्मा जी प्रणाम, हम ये जानना चाहते हैं कि इधर से क्या 2 राहगीर गुजरे, 2 घुड़सवार इधर से गए क्या? महात्मा जी ने कहा, राजन, पहले आपका एक सैनिक इधर से गया, थोड़ी देर बाद पूछते हुए इधर से आपके सेनापति गुजरे, और राजन अब आप स्वयं इधर से जा रहे हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी, आप तो नेत्रहीन हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं देता, फिर आपने कैसे पहचान लिया कि पहले जाने वाला व्यक्ति सैनिक था, फिर सेनापति था, और मैं अब इधर से गुजर रहा हूं तो मैं राजा हूं? महात्मा जी ने कहा, राजन, व्यक्ति अपनी वाणी से पहचाना जाता है। आपकी वाणी, आपके संस्कार, आपके सेनापति की वाणी, उनके संस्कार, और आपके सैनिक के संस्कार और वाणी का जो फर्क है, उसके आधार पर हमने पहचान लिया कि कौन सैनिक है, कौन सेनापति है और कौन स्वयं राजा है। साथियों, इस तरह से हम सब की पहचान हमारी वाणी से होती है। हमारी वाणी हमारा परिचय देती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जब भी किसी से बातचीत करिए, किसी के विषय में बातचीत करिए, तो अपनी भाषा की मर्यादा का हमेशा ध्यान रखें। आइए हम आपसे गणित पर बात करते हैं। आइए साथियों, एक अगला प्रश्न इसी टॉपिक का जो लगातार पूछा जा रहा, उस पर बात करते हैं, कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारी परीक्षाओं में आ रहा। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी अब बिना रुके 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से और रुकते हुए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। तो पूछा गया है कि रेलगाड़ी प्रति घंटे औसतन कितने मिनट रुकती है। यही क्वेश्चन इंग्लिश में आपको दिया है। ये ट्रेन रन्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर नॉन स्टॉप and 40 kilometer per hour with stoppage. How many minutes does the train stop on an average per hour? It means ट्रेन औसतन हर घंटे कितने मिनट रुकती है, यह आपको बताना है। नॉन स्टॉप जाती है तो उसकी एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, और रुकते हुए जाती है स्टॉपेज के साथ देन 40 किलोमीटर पर आवर। देखें कैसे करते हैं ऐसे प्रश्नों को। यहाँ पर साथियों हमने 40 और 50 का एलसीएम ले लिया, जो रुकते हुए चाल है और बिना रुके चाल है। दोनों चालों का लघुत्तम ले लिया, 200 आया। इसी को यात्रा की दूरी मान लिया। ऐसा इसलिए करते हैं कि कैलकुलेशन आसान हो जाता है। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, डिस्टेंस आप कुछ भी माने, आंसर वही आएगा। तो 200 को लिया, इसलिए कैलकुलेशन आसान होगा। अब देखें, बिना रुके यात्रा में लगा समय, यात्रा की दूरी 200 बटे बिना रुके औसत चाल 50, काटा कितना आया? 4 घंटे। रुकते हुए क्या आएगा? रुकते हुए यात्रा में लगा समय, यात्रा की दूरी 200 बटे रुकते हुए चाल 40, आया कितना? 5 घंटे। 5 घंटे लगता रुकते हुए, बिना रुके 4 घंटे। इट मीन्स 5 घंटे की कुल यात्रा के दौरान रुकने में लगा समय कितना हुआ? 5 - 4 बराबर 1 घंटे। 5 घंटे की टोटल जर्नी में
रुकने में टाइम कितना लगा? 1 घंटे। इसलिए 1 घंटे अर्थात प्रति घंटे यात्रा के दौरान रुकने में लगा समय क्या होगा? 1/5 घंटे। मिनट में बदलेंगे, 1/5 गुणे 60 बराबर आया 12 मिनट। इसी प्रश्न को साथियों ट्रिक से आप कर सकते हैं। प्रति घंटे यात्रा के दौरान रुकने में लगा समय कैसे आएगा? चालों का अंतर बटे बिना रुके औसत चाल गुणे 60। बहुत सिंपल है। चालों का अंतर 40 और 50 का अंतर कितना आया? 10 बटे किससे भाग देना? बिना रुके वाली चाल से। 50 गुणा किससे करना है? 60 से। कट के आंसर आया कितना? 12 मिनट। इस तरह से ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप विस्तार पूर्वक 2, 4, 6 स्टेप में देंगे और ट्रिक से एक स्टेप में आप आंसर दे सकते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, 2019 में आया था एसएससी के एग्जाम में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी पैटर्न पर जो और प्रश्न पूछे गए हैं कैसे आप मिनिमम टाइम में उनका आंसर निकाल सकते हैं। कुछ और प्रश्न हैं साथी जिनको हम ट्रिक से आपको करवाएंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन जो ट्रिक बताया था उसी से रिलेटेड पूछा गया है 2019 में सीजल प्री में। एक रेलगाड़ी बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से और रुकने के साथ 64 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी की औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है यह आपको बताना है। यह क्वेश्चन नीचे इंग्लिश में भी दिया। आपको जो ट्रिक दिया उसके हिसाब से टाइम क्या होगा? T = चालों का अंतर बटे बिना रुके औसत चाल गुणे 60। चालों का अंतर कितना? 80 और 64 का अंतर। 80 में से 64 घटा दीजिए साथियों। भाग किससे देना है? बिना रुके औसत चाल से। किससे? 80 से। और गुणा किससे करेंगे? 60 से। घटाएंगे तो कितना आएगा? 16 बटे 80 गुणे 60 मिनट में आंसर आएगा। तो कितना वो? 16 पंचे 80, 5 बरहम में 60। तो आंसर इस तरह से आया कितना? 12 मिनट। साथियों 12 मिनट हर घंटे ट्रेन रुकेगी। यह इसका आंसर होगा। इसे नोट कर लें। अगला प्रश्न आपको बता देते हैं साथियों कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी बिना रुके 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से और रुकते हुए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी औसतन हर घंटे कितने मिनट रुकती है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है फिर से, फिलहाल देख लें, यद्यपि आपने पहले इसको किया है। T = चालों का अंतर कितना? 40 और 50 का अंतर 10 बटे बिना रुके औसत चाल 50 गुणे 60। तो सरल करेंगे कितना आया? 12 मिनट। यही इसका आंसर होगा। मौखिक रूप से आ जाएगा आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है साथियों 10 नंबर पूछा गया है 2019 में एसएससी के एग्जाम में। एक रेलगाड़ी बिना रुके 65 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है और जब यही रेलगाड़ी रुकते हुए जाती है तो इसकी औसत चाल 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पूछा है कि हर घंटे कितने मिनट रुकती है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? T = हो जाएगा चालों का अंतर। अब आप ध्यान दीजिए 65 और 52 का अंतर, मौखिक घटा लीजिए। 52 और 65 का अंतर कितना होगा? 13 बटे बिना रुके औसत चाल कितना? 65 पूरे के गुणे 60। आंसर आएगा किस में? मिनट में। काटेंगे तो कितना आएगा? 13 × 5 = 65, 5 बरहम में 60। आंसर आया 12 मिनट।
तो एक स्टेप में आंसर इसका भी आपको आ जाएगा, इसे नोट कर लें। फिर आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसके बाद इसी तरह का है, पूछा गया है, कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों 11 नंबर। ये पूछा गया है 2019 में, ये भी एसएससी में आया है। हम उन्हीं प्रश्नों पर आपसे बात करें जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि कैसे आप इनका आंसर मिनिमम टाइम में दे सकते हैं। एक रेलगाड़ी बिना रुके 72 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है और रुकते हुए जाती है, तो इसकी औसत गति कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा गया कि हर घंटे औसतन कितनी देर रुकती है। यह क्वेश्चन नीचे इंग्लिश में भी आपको दिया। तो क्या करेंगे इसमें, t इक्वल टू चालों का अंतर कितना है? 60 और 72 का अंतर 12 बटे भाग किससे देंगे? बिना रुके औसत चाल कितना? 72 पूरे के पूरे 60, आंसर आएगा मिनट में। 60 से गुणा करेंगे हमेशा मिनट में बदलने के लिए। काटें इसको तो कितना आएगा? 12 छंग 72, 6 दाएं 60। तो आंसर कितना आया इसका? 10 मिनट। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए सही होगा। इस तरह से इसका आंसर भी एक स्टेप में आप दे सकते हैं। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। बारह नंबर क्वेश्चन है साथियों उसी पर। यह दिया है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है और रुकते हुए जाती है, तो इसकी औसत चाल जो है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। तो पूछा गया कि हर घंटे कितने मिनट रुकती है। तो जो तरीका आपको बताया उसके हिसाब से क्या करेंगे, t इक्वल टू कितना होगा? हर घंटे रुकने का समय, चालों का अंतर 72 और 80 का अंतर कितना? 8 बटे बिना रुके औसत चाल। बिना रुके औसत चाल कितनी है? 80 पूरे के गुणे 60। काटेंगे, आंसर एक मिनट में आएगा। 8 दहाई 80, 10 छंग 60। इसका आंसर कितना आया? 6 मिनट। इस तरह से साथियों इसका भी उत्तर मौखिक दे सकते हैं। साथियों आज हमने चार्ल्समैन टॉपिक के 2 कैटेगरी के प्रश्नों पर आपसे बात की। हमने पहले ही बताया कि अभी हमने सिलेबस नहीं शुरू किया है। सिलेबस शुरू करने से पहले हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि कैसे आप गणित के प्रश्नों का उत्तर कम समय में आसानी से दे सकते हैं। ये सब वो प्रश्न थे जो लगातार कई बार अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एसएससी से लेकर के पीसीएस, सिपाही, दरोगा, बैंकिंग, रेलवे, तमाम भर्ती परीक्षाओं में। तो मेरे ख्याल से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि गणित के प्रश्नों का उत्तर आप मिनिमम टाइम में दे सकते हैं। पूरी की पूरी गणित हम 2 से 3 तरीके से ऐसे ही आपको सॉल्व कराएंगे। थोड़ा धीमी गति से पढ़ाएंगे, आसान तरीके से पढ़ाएंगे, ताकि कोई भी विद्यार्थी चाहे कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो हमारे क्लास में आसानी से चीज़ों को समझ सके। धन्यवाद।